नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के आज हम 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये क्लास 10 का सवाल है और ये आज पार्ट 1 नहीं बल्कि आज पार्ट ये 2 होने वाला है। अगर आप पार्ट 1 अच्छा बताइए, उससे पहले पार्ट 1 कौन कौन विद्यार्थी देखे हैं बताइए। पार्ट 1 कौन कौन विद्यार्थी देखे हैं बताइए कि पार्ट 1 कौन कौन विद्यार्थी देखे हैं और कौन कौन विद्यार्थी पार्ट 1 देख के पार्ट 2 के लिए आए हैं, कृपया बताइए। पहला नंबर है पार्ट 1 कौन कौन विद्यार्थी देखे हैं और पार्ट 2 है कि कौन कौन विद्यार्थी पार्ट 1 देख के पार्ट 2 के लिए आए हैं, जल्दी लिख बताइए। तो भैया आपका उत्तर ये होना चाहिए कि हम पार्ट 1 भी देख लिए हैं और आप पार्ट 2 में आए हैं देखने के लिए। तो ये बताइए कि पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे क्या, पार्ट 1 में क्या क्या चीज हुआ था बताइए। तो भैया पार्ट 1 में हुआ था, पहला नंबर शुभ आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? शुभ आरंभ हुआ था, यानी आप मैथ का स्टार्ट किए थे एकदम जीरो लेवल से। कौन लेवल से? जीरो लेवल से। नंबर्स के बारे में आप किए, नंबर्स के बारे में परिचय आपको दिलवाए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम पार्ट 2 में डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे। क्या करेंगे? टॉपिक पर बात करेंगे, यानी आज हम प्रश्नावली 1.1 पर डायरेक्ट हम फायर करने वाले हैं। हम नहीं फायर करेंगे, आप सब मिलकर फायर करेंगे। आप भी साथ दीजिएगा और हम भी साथ देंगे, दोनों मिलकर 1.1 पर आज फायर करेंगे, ठीक है। क्या आप फायर करने के लिए तैयार बताइए? हाँ भैया तैयार है, कृपया आप फायर के लिए तैयारी कर दीजिए, ठीक है। चलिए फायर के लिए आप सब चीज बंदूक सेट उतरे हैं, डायरेक्ट मारेंगे, 1.1 को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आप सब तैयार हो जाइए। तो चलिए भैया उससे पहले आइए थोड़ा सा जो पार्ट 1 पढ़े हैं तो उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जो पार्ट 1 पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगर आप 5 सवाल के कम से कम 4 सवाल के उत्तर दे देते हैं तो हम समझ लेंगे कि मेरा भाई सब अच्छा से पढ़ रहा है, क्योंकि 4 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, समझा। मतलब कि हम VVI 4 उतना चीज पढ़ाए थे, 10-12 को नंबर के बारे में बताए थे, उसमें 4 ही क्वेश्चन ऐसा निकाल लेंगे कि VVI रहेगा, परीक्षा की दृष्टि से रहेगा, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए आप सब तैयार है? हाँ भैया तैयार है। पूछिए 5 क्वेश्चन, तुरंत अभी उड़ा देंगे उसको। चलिए हम पूछते हैं। अगर आपसे हम पूछ लें, क्या पूछें बताइए भैया। अगर हमसे पूछ लें, आपसे पूछ लें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम पूछ लें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर भैया फिर हम पूछ लें आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब आपका उत्तर फिर से क्या आने वाला है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम फिर से पूछ लें कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है बताइए, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम आपसे पूछ लें कि सहअभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? सहअभाज्य संख्या का मोसो पढ़ रहे हैं, आपको ये छोटा नंबर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। चलिए मारिए पे निशाना, ठीक है, मारिए निशाना, ठीक है, मारिए 10 सेकेंड का मौका देते हैं, मारिए निशाना। पहला सब आप कॉपी में उतारिए, सबसे पहले अभी सब कॉपी पर उतारिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। उतारिए, ये नहीं उतारना है, पहले ये उतारना है। ये उतारना है जब बनाएंगे तब, पहले इतना उतारिए, इतना 5 मुंडा है, उतारिए जल्दी उतारिए, उतार लिए? चलिए उतार लिए भैया, चलो। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका क्या करा है, उड़ा देंगे, डायरेक्ट उड़ाएंगे, भाई बहन सब मिल उड़ाएंगे, इस क्वेश्चन को फाड़ करेंगे डायरेक्ट। भैया पहला क्वेश्चन क्या करा है? तो भैया पहला क्वेश्चन करा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, और सहअभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है। ये क्वेश्चन है। अभी तुरंत भैया इसको फायर करेंगे। कहो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? हम
बताए थे कल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है बताओ? 2 होती है। और आपसे कोई सवाल फिर से कोई पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमेशा याद रखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। सह अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, तो हमेशा रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ इसमें भैया कौन इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से? वो ये इंपॉर्टेंट है, और वो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, और एगो नीचा, चारों इंपॉर्टेंट है। एक उतना नहीं पूछने का चांस, लेकिन चारों इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। और आपको ये पता हो, उतना कभी नहीं चलेंगे कि आपको उतना डीप में नहीं जाएंगे, पूरा लॉन्ग में तो नहीं जाएंगे उतना, लेकिन हम शॉर्टकट में खींचे हैं। और आपको पूरा डीप में देखना है, पूरा लॉन्ग में देखना है, तो पार्ट 1 देखिए कि कैसे होता है अभाज्य संख्या, कैसे पूर्ण संख्या होता है, कैसे भाज्य संख्या होता है, कैसे बड़ी अनंत विषम संख्या अनंत होती है, सह अभाज्य संख्या का मौसा कैसे एक होता है। इस सब देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज हम सोल्व करने आए। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। पहले आंसर आप उतार लीजिए। ठीक है, पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 2 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है, और सह अभाज्य संख्या का मौसम 1 होती है। और ये सब कैसे कैसे होता है, ये आपको देखने के लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए मिटाओ, चलो भाई मिटाओ। ठीक है, चलो मिटाओ। चलो आप पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको पहले वास्तविक संख्या के सूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज को बनाने से पहले मैथ में खास करके उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो चलो भैया पहले हम इसका हम पहले सूत्र लिखते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे बताओ भैया? यहाँ लिखेंगे, आप भी अपना कॉपी में उतारिए, वास्तविक संख्या सूत्र। वास्तविक संख्या सूत्र। चलिए आप अपना कॉपी में लिखिए कि वास्तविक संख्या सूत्र। क्या लिखिएगा? वास्तविक संख्या सूत्र। चलिए अपना कॉपी में लिखिए वास्तविक संख्या सूत्र। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या सूत्र। जल्दी लिखिए, जल्दी। कोई ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा कि कॉपी पर नहीं उतारता होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब नहीं जाइए, आप कॉपी पर उतारते जाइए, समझ, उतारते जाइए। तो भैया क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है भैया वास्तविक संख्या सूत्र। ठीक है, वास्तविक संख्या सूत्र यानी रियल नंबर का ना सूत्र बताएंगे। पहले सूत्र बताएंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको सूत्र उतारना होगा। चलिए भैया स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे भैया कोई पूछे, क्या पूछे बताओ बताओ बताओ। तो भैया पूछे कि शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? और आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ ले, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन फिर कोई पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? क्या उत्तर आने वाला है? अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र पूछे तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? और आपसे क्वेश्चन पूछ ले अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा प्लस अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? और आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? ठीक है, तो कोई पूछे कि बहुपद सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो भैया हमसे कोई पूछे कि बहुपद सूत्र, तब हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, बहुपद सूत्र भी हम तुरंत बता देंगे। ठीक है भैया, तो चलो है ना, ऐसे चिका काटिए और फिर उधर चलिए। और आपसे क्वेश्चन फिर से कोई पूछे कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, अगर दूसरा भागा हम 3 में देंगे तो बताइए इसमें भाज और भाजक और भागफल कौन होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए।
भाज, भाजक, भागफल और शेषफल आपका उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी इतना पहले क्वेश्चन उतारी, इतना चैप्टर 1 का VBI सूत्र है, ठीक है, इतना ही है चैप्टर 1 का सूत्र, ठीक है। तो जल्दी जल्दी उतारिए, पहले जल्दी जल्दी पहले उतारिए सूत्र, जल्दी जल्दी। चलिए उतार ली, चलिए भैया उतार लिया। अगर भैया हमसे कोई पूछे शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा, और योग मतलब क्या होता है बताओ? तो भैया दुनिया दुनिया को पता है कि योग मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे। और शून्यकों का योग तो अल्फा और प्लस बीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्या होता है बताओ? तो भैया अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र होता है माइनस बी बा ए। क्या होता है? माइनस बी बा ए। चलो भैया आ रहा हमें पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? तो भैया शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा, और गुणनफल मतलब क्या होता है बताओ बताओ? तो भैया गुणनफल मतलब गुना होता है। तो अल्फा और इंटू देते हैं, इंटू मतलब गुना ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र क्या होगा भैया? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा यानी सी बा ए। क्या होता है भैया? सी बा ए होता है, ठीक है। फिर पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला सूत्र क्या होता है? तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला सूत्र क्या आने वाला है? तो भैया इसका सूत्र माइनस बी बा ए होता है। अगर आप, तो भैया मेरा उत्तर आएगा सी बा ए आएगा। क्या आएगा उत्तर? सी बा ए आएगा। अगर भैया हमसे कोई पूछ ले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला सूत्र क्या होता है, तब आप मेरा उत्तर क्या आएगा? तो भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है भैया? तो भैया माइनस डी बा ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बा ए होता है। तो भैया हमें पूछा है बहुपद सूत्र क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? बहुपद सूत्र क्या होता है? तो भैया बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। और आपसे पूछे कि इसमें भाज और भाजक और भागफल और शेषफल कौन है, तो जो इधर वाला साइड रहता है भैया उसे हम क्या कहते हैं बताओ? तो भैया इसे हम कहते हैं भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो भैया बीच वाला साइड है, जो बीच वाला भाग है, उसे हम भाज्य कहते हैं। और जो इधर जो भागा देख जो जे मतलब लगाते हैं, जो वहां पे लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया भागफल कहते हैं। और नीचा वाला क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए? अगर आपसे भाज्य बराबर सूत्र पूछ ले तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया अगर हमसे भाज्य बराबर सूत्र पूछ ले तो कहेंगे कि भाजक प्लस भागफल, भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने, अरे यार, भाज्य बराबर सूत्र क्या है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद कर लेना है सूत्र। क्या है? चैप्टर 1 का सूत्र है इतना, ठीक है। आपको इतना याद करना है। भैया एक बार और रिवीजन करा दीजिए, ठीक है। हम रिवीजन करा ही देते हैं। उससे पहले आप कृपया नोट कीजिए कॉपी पर। क्या आप मेरे साथ नोट कर रहे हैं? हाँ भैया नोट कर रहे हैं। आप कृपया लिखाते रहिए। एक दाव कहीं हट जाते हैं, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए भैया एक बता दीजिए अच्छा से, शून्यकों का योग यानी अल्फा, और योग मतलब जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो भैया माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। और आपसे कोई पूछे कि बहुपद सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, वह बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपसे पूछे कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी बाई होता है। अगर आप कोई संख्या भाग दीजिए उसका शेषफल बचे कुछ, तो भैया 2 बटा 3 मिलेंगे, तीसरा शेषफल एक बचा है, तो इधर वाले भाग को हम भाजक कहते हैं और बीच वाला को भाज्य कहते हैं और बगल वाला के भागफल कहते हैं और जो नीचा बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। क्या बताइए, इतना आपको सूत्र याद हो जाएगा, बताइए। तो हाँ भैया, इतना सूत्र चुटकी का कमाल है, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। क्या याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उतार लिए हैं सब, चलिए मिटाते हैं। चलिए चलिए, आप जाके हमको संतुष्टि मिला है, हमको भी संतुष्टि मिला है और आपको भी संतुष्टि मिला है, ठीक है। देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका अपनी पहला नंबर उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। देखिए, पढ़ाने का भी एक कोई शैली होता है कि कोई मास्टर भी कुछ मतलब कि सबका पढ़ाने की शैली अलग अलग होता है। मेरा पढ़ाने का शैली क्या है, कोई भी चैप्टर पहले स्टार्ट हो भैया तो सबसे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दो, परिचय क्या महत्व है, कैसे क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दो, फिर दूसरा नंबर में क्या करो, दूसरा नंबर भैया उसका फार्मूला सब लिखाओ। भैया तीसरा नंबर में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ, फार्मूला के साथ आप उसको क्या करो, क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। तो अभी फार्मूला लिखा है तो आप फार्मूला के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो भैया, और एक और क्वेश्चन लिखाना भूल गए थे, वो है कि यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र। कृपया मेरे बहना भाई, कृपया जहां पर सूत्र लिखे हैं थोड़ा सा जगह देके इस पर भी तनी लिख लीजिए, इसे भी लिख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन सूत्र, तो भैया यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। किसका होता है सूत्र भैया, तो यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। चलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर इतनी थोड़ा सा, और आप तो चलो फार्मूला और लिखा दी, चलो भैया आप भी डन मैं भी डन, पूरा पूरा फार्मूला लिखा दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर भैया आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या, क्या पूछे, वास्तविक संख्या, तब क्या होगा, तो भैया मामला यहाँ पर बजने वाला है। अगर भैया वास्तविक संख्या से कोई पूछे कि आप इसका महत्व देखो क्या क्या इसके मतलब वेटेज है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या भैया वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, हाँ भैया ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सही बात है भैया। क्या इससे 2 मार्क्स का भी सवाल आता है, हाँ भैया 2 मार्क्स का भी सवाल आता है। क्या भैया इससे 5 मार्क्स का भी सवाल आता है, नो भैया इससे 5 मार्क्स का सवाल नहीं आता है। भैया ऑब्जेक्टिव कम से कम कितना आ जाएगा, तो मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव 3 से 4 आ जाएगा। भैया 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना आएगा, तो भैया एक्सीड करने वाला आएगा, एगो एसुन के करके आएगा, मातम करके उसको ए बराबर बी के ऊपर बैठाना है, तो भैया आएगा 2 एसुन का आ जाएगा, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4, तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, तो 8 से 10 नंबर का क्या है, 8 से 10 नंबर का क्या है, ये चैप्टर है 8 से 10 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, 3 से 4 आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एसुन का करके, ऐसा सवाल है, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, एसुन का करके आएगा, ठीक है। और एक आएगा, एक कौन सी आएगा, एक आएगा महत्तम निकालने के लिए, जो आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो आपसे समझ गए इसका वेटेज क्या है, तो इसका वेटेज है
कि इसमें पॉजिटिव पूछा जाता है, 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन नो। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्या है, प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर पूछा जाएगा, ना 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 पूछा जाएगा प्रश्न नंबर, ठीक है। तो चलिए फार्मूला हो गया। चलिए अब हम 3 को ये सवाल दिया है, चलिए हम अब तीनों को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि फार्मूला भी खत्म हो गया, जितना था बाकी संख्या का फार्मूला लिखा दिए, और कितना अगर हम बाकी संख्या पढ़ लेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, तो 8 से 10 नंबर चल आएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ, पहले सबसे पहले हिसाब देने से पहले उसका क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन क्या करा है भैया, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एससेट ज्ञात करने के लिए ग्रिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। करा कि इसका कुछ करने के लिए एससेट ज्ञात करने के लिए। अब बताइए, आप 10वां चल गए हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, 2027 में एग्जाम देंगे और आपका महत्व नहीं आएगा। अरे भैया क्या मजाक करें, महत्व नहीं आता, एकदम पूरा हार्ड महत्व आता है। तो बताइए 135 से 225 में महत्व नहीं आता निकले, हाँ भैया आता है। अपनी एक समझा दीजिए, इतनी रिवीजन हो जाएगा। सच बात बोले, चलो सच्ची बात चल कर ही दो। तो भैया अगर 135 से 900 निकालेंगे 225 में, अगर 135 गुना 2 करोगे, 135 गुना 2 करोगे तो इससे अधिक हो जाएगा, तो आपको मामला एक ही मल्टी में लगाना पड़ेगा। 5 में 5 का 0 हो जाएगा, और 2 में 3 नहीं घटेगा, बड़ा पैसा नहीं, 12 में 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, बचेगा 1 1 गया तो कट जाएगा। आप देखो माध्यम का रूल क्या आता है, छोटका के घेरो बड़का को उतारो। तो भैया आप 90 को घेरेंगे, 135 को उतारेंगे, 90 को घेरेंगे, 135 को उतारेंगे, तो अब आप क्या मतलब लगेगा, अगर भैया 90 गुना हम 2 कर देंगे तो 180 हो जाएगा, जबकि मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी हमको एक ही मल्टी में लगाना पड़ेगा। चलो एक ही मल्टी में लगाओ, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 12 में 9 गया तो कितना बचेगा बताओ भैया, 12 में से 9 जाएगा, सॉरी 12 में 5 में 0 गया तो 5 ही बचा, बचा 3 में से 9 घटेगा, बल्ला पैसा नहीं, 13 में हो गया तो भैया 4 बचेगा, और एक कट जाएगा। फिर 45 को घड़िए, 90 को लाइए, 45 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 पूरा पूरी कट जाएगा। और एक बार महत्तम का रूल है कि जब तक महत्तम पूरा पूरी कटे उसको छोड़ना मत। तो देखो भैया पूरा पूरी यहाँ पे कट गया, आप जाके संतुष्टि आया कि हाँ भाई महत्तम से पूरा पूरी कट गया, ठीक है। और आप क्या करा बताओ भैया, करा कि निम्नलिखित संख्या को एससेट ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब एक यूक्लिड विभाजन सूत्रवाद है, हाँ भैया यूक्लिड विभाजन सूत्रवाद तो याद है। तो भैया यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र, तो भैया यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो भैया पहले इसमें करा ए का मान बताओ, फिर बी क्यूब के प्लस आर दे के मान। अच्छा बताओ इस सब अंक में कौन बड़ा है, अच्छा पहले बताओ इसमें कोई कितना अंक है, इसमें कोई कितना अक्षर है। तो भैया इसमें देखो एक ये हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 है। तो अगर ए बी क्यू आर इतना है, मान 4 गो है, तो आपको पहले 4 को लेना है। तो भैया हम इसको ले लेंगे, और इसको ले लेंगे, और इसको ले लेंगे, और इसको लेंगे, और इसको ऐसे करके घेर देंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए घेर रहे हैं, एग्जाम आ जाएगा तो आप भी ऐसे घेर दीजिए, गलत कर देगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम घेर रहे हैं, ठीक है। अगर बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो भैया सबसे बड़ा ई है, पिछला वाला 225, इसको हम ए मान लेंगे। और इससे हल्का सा छोटा कौन है, तो भैया इससे हल्का सा छोटा बी है। और इससे भी हल्का सा छोटा कौन है, विशेषफल है, लेकिन विशेषफल पर नहीं जाना है, इधर जाना है, क्यू इसको क्या है, क्यों इसको मानना है। और सबसे लास्ट वाला क्या है बताओ, तो भैया आर है, आर यानी शेषफल। तो आपको जहां जहां कर रहा है उसका मान पुट करना। एक पूछा है, एक मान कितना है भैया 225, बी का मान कितना है, तो भैया बल्ला ब्लॉक मान है 135। आज देखो बी क्यू है, यानी बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू होगा, यानी इसमें गुना छिपा हुआ। और क्यू पूछा है, क्यू का मान कितना है, जबकि 1 है, प्लस आर का मान कितना, आर यानी शेषफल का मान कितना है 90, कितना 90 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या अक्षर है, देखो 1 2 3 4 अंक मानो आपको खोजना है, ठीक है। 4 अंक कौन खोजे, बीच वाले को मान लिए, और फिर बल्ला ब्लॉक मान लिए, फिर इसको भी बल्ला ब्लॉक मान लिए, फिर लास्ट वाला को हम शेषफल करते हैं, ठीक है। कि लास्ट में क्या करते हैं, शेषफल करते हैं। तो इतना तक तो हो गया। अब फिर इतना के 4 अंक माने, कितना, इतना को 4 अंक माने, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। अब इसको भी 4 पुराना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
और ये 3 होगा 4 होगा। फिर आप ए का मान कितना आएगा बताओ, तो भैया ए का मान फिर आ जाएगा 135 और बी का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और गुना क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान भैया 1 हो जाएगा प्लस आर का मान क्या होता है 45। हमेशा याद रखना आर यानी शेष का मान हमेशा 45 होता है। अब फिर आपको 6 अंक का करना है, फिर इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 45 होगा और क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 होगा प्लस मतलब ये आर का मान कितना है यानी कटा कटा हुआ यानी 0 है तो 0 हो जाएगा। तो बताइए इस पर किस पर शून्य आया, तो यहाँ पे जितना अंक आएगा उस पर ही शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 45, तो इस पर कितना पड़ा शून्य 45 बराबर शून्य है। क्या आएगा 45 में शून्य। अगर जब 60 रहेगा तो 60 पर शून्य आएगा, जितना आएगा अंक रहेगा जितना पर शून्य आएगा। समझे। चलिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पहला तो आपको महत्तम निकालना है, महत्तम निकाल के आपको चौरंकवा का रूल अपनाना है। बीच वाले को ए मान लेना है और उसके बगल वाले को बी मान लेना है और इस इधर वाले को क्यू मान लेना है और सबसे लास्ट वाला क्या मानना है आर मानना है। फिर देखो एक इस यहाँ पर ही मानना है, एक ए मान लेना है, बी मान लेना है, क्यू मान लेना है और फिर लास्ट वाला आर मान लेना है। फिर आप इसको ए मान लेना, बी मान लेना, क्यू मान लेना, आर मान लेना। ठीक है, चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अच्छा जितना रहेगा, अच्छा बताओ इसमें मोसो का मान कितना है बताओ, कोई तो बताओ बंदा, कोई तो बताओ। तो भैया इसमें मोसो का मान 45 आया तो 45 से बराबर 0 आएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जितना मोसो रहेगा उतना भी यहाँ पर मोसो आएगा। और यहाँ पे 75 रहेगा तो यहाँ पे 75 पर 0 आएगा, यहाँ 60 रहेगा तो यहाँ 60 पर 0 आएगा, यहाँ 80 रहेगा तो यहाँ पे 80 पर 0 आएगा। ठीक है, और अगर 80 पर 0 नहीं आ रहा है हिसाब आपका गलत है। इससे जब 45 है तो यहाँ पे 45 पर 0 आना चाहिए जबकि आगे नहीं गया। ठीक है, तो हिसाब सही है। और 45 46 48 कुछ करते हैं, हिसाब आप गलत बना रहे हैं। अच्छा 45 है जो 45 यानी दोनों सेम है तो हिसाब आपका सही है। ठीक है, आपको बना लेना और जो यहाँ पर बचल रहेगा उस पर ही 0 लगा देना है। तो 45 है तो 45 बराबर कौन सी पर 0 तो 0, 45 पर 0, 45 पर 0। चलिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फिर देखो करा 196 38,220 को फिर मोसो करना है। ठीक है, तो भैया मोसो नहीं आता करने आता है ना, तो भैया 196 को 38,220 से क्या करना है भैया, करना है मोसो। देखो भैया इसमें क्या है 3 है तो हम इधर पे 3 अंक से ट्राई करेंगे। कितना विद्यार्थी क्या करता है देख के इसे 196 करते हैं, ना गलत हो जाएगा। अगर आपके पास इधर 3 अंक है तो आपको भी 3 अंक में सटना है। ठीक है, एक नहीं कि 196 9 कर दो, 196 में 9 कर दो तब तो गलत हो जाएगा। इधर 3 अंक है तो आपको इधर 3 अंक में सटना है। तो इधर देखो 3 अंक कितना है 196 और इधर 3 अंक कितना है 382। अब बताओ अगर 196 इसमें 2 कर देंगे कितना हो जाएगा बताओ, तो 196 गुना भैया 2 कर देंगे तो भैया यहाँ 392 आ रहा है जबकि 382 से आगा हो रहा है। तो हमको मामला एक ही मतलब लगाना पड़ेगा। क्या मतलब लगाना पड़ेगा, एक ही मतलब 196 में 12 में 6 गया तो 6 बचेगा और यहाँ पर ही बचेगा 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और 2 में से गया तो 1 बचेगा। भैया 186 है, एक नहीं करना। हम जानते हैं कि ये छोटका है, छोटका का वो घेरना नहीं। देखो अगर इधर इन दोनों अंक नहीं रहता ना तब हम इसको घेर के इसको उतार लेते हैं। क्या करें आप समझिए एक बार और, अगर ये दोनों अंक आप में रहता है खाली ये तीनों रहता तब इसको हम घेर सकते थे, लेकिन इधर भी अंक है। क्या है, इधर भी अंक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंक उतारना पड़ेगा। तो आपको एक अंक उतारना पड़ेगा। एक अंक कितना है 2 है, तो बताइए 196 क्या मतलब होता है, एक मतलब लगा है। आप बताओ 1862 का क्या मतलब लगेगा, तो भैया अगर 196 गुना 9 करते हैं तो 9 का 6 पड़ेंगे 54 के 4 बकिया 5, 89 5 86, 86 के 6 बकिया 8, 9 के 1 पड़ेंगे 9 8 बकिया 17। तो भैया अगर 196 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा 1764 आएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब लगेगा भैया 9 मतलब लगेगा 1764 और 2 4 घटेगा बड़ा पहले 12 12 में 4 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 12 में 4 गया तो 8 बचेगा और 5 में 6 जाएगा तो 5 में 6 जाएगा बड़ा पहले 15 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा और ये भी कट गया और ये भी कट गया
तो यहाँ पे 98 है, 98 को हम घेर सकते थे, 98 को हम घेर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और अंक बचा हुआ है। तो अगर 196 गुना आप 196 गुना आप अगर आप 196 गुना कितना करेंगे 5 करेंगे तो 980 आएगा, पक्का पक्की क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा पूरा पूरी क्या होगा कट जाएगा, ठीक है पूरा पूरी कट जाएगा। और आपको सूत्रवापूर्ण बैठाना है तो भैया यूक्लिड विभाजन सूत्र बैठाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। और बताइए ए और बी क्यू और आर कुल कितना लेटर है 4 लेटर है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 लेटर है, तो अब 4 अंक का ऑप्शन चुनना है। तो देखो पिछला क्या हो जाएगा ए और बड़ा वाला बी और इधर वाला क्यू और इधर देखो शेषफल एक क्या आर पर है, तो इसका शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा लगा। तो ए का मान कितना होगा भैया 3820। अब दोबारा नहीं बनाए, अच्छा नहीं बनाए, आज इसमें बताओ मौसम का मान कितना बताओ जल्दी। तो भैया इसमें मौसम का मान 196 है, तो आप बना रहे हैं तो इसका मौसम भी 196 पर 0 आना चाहिए, तब आप हिसाब सही बना रहे हैं, नहीं तो आप भी गलत हिसाब बना रहे हैं। ए का मान 38,220 है, तो 38,020 लिख देते हैं, 38,220 लिख दिए। और बी का मान कितना है, तो भैया बी का मान यहाँ पर 196 है, 196 दे दिए, और बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू आती, यानी बीच में गुना होगा, और प्लस सॉरी बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू होगा। तो बी का मान 196 है और गुना है तो गुना है, क्योंकि देखो बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू होगा, तो बीच में गुना छिपा तो गुना दे दिया, क्यू पूछ रहा है, क्यू का मान कितना है, तो भैया क्यू का मान 195 है। और जैसे आर पूछेगा आर यानी शेषफल सबसे लास्ट जाओ, शेषफल लास्ट कितना है 0, तुमको पता है जो जुकवा आता है उसका 0 आता है, तो 196 बराबर कुछ 0 कुछ 196 बराबर 0 हुआ। तो एक नंबर और हम 2 नंबर के भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, तो भैया हम करेंगे आप क्या, अगर आप 1 नंबर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और 3 नंबर हमारे हवाले छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसको कचुंबन निकालेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो भैया 3 नंबर क्वेश्चन को हम कचुंबन निकालेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, 3 नंबर आप बना के आइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि भैया नहीं बन रहा है, फिर हम इसको भी हम कचुंबर सब भाई बहन मिलकर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो देखिए इसमें तो प्रश्नावली 1.1 के तो एक ही नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो एक काम कीजिएगा कल हम प्रश्नावली 1.1 के हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें लंबा था तो इसीलिए यही ज्यादा समय ले लिया, क्योंकि हमको सूत्र भी लिखाना था, तो सूत्र भी लिखाएं और इसको भी सॉल्व किए, ठीक है। तो कल हम 2 नंबर क्वेश्चन ले आएंगे। तो ये देखिए क्लास 10 और पार्ट आज 2 हुआ, तो पार्ट हम आज कल कौन लेकर आएंगे भैया, कल आप पार्ट कौन आएगा लेके, तो भैया कल पार्ट आप 3 लेकर आएंगे, ठीक है 3 आएगा, और उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ भैया वीडियो डाल दिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।